क्या तुम हमारी बेटी से शादी करोगे? सर आप ये इट्स ओके नीरव, जल्दबाजी में जवाब देने की जरूरत नहीं। सोच समझकर अपना फैसला बता देना मुझे। लेकिन हाँ, एक रिक्वेस्ट है, कोई भी फैसला लेते वक्त अपने दिल पर किसी एहसान का बोझ नहीं रखना। इंसान को अपनी जिंदगी के हर फैसले लेने का हक है, और जीवन से जुड़ा हुआ इतना अहम फैसला भावुक होकर लेना समझदारी नहीं, क्योंकि एक रिश्ता कई जिंदगियों को जोड़ता है। इसलिए जब भी अपने जवाब के साथ तैयार हो बता देना मुझे। ये क्या कर दिया पापा? बोझ बन गई हूं मैं अब कि पराया कर दी। नहीं निशी बेटे, हम तो बस सिर्फ। निशी सुनिए, आप रहने दीजिए, मैं जाकर उसे समझाती हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। बच्चे कभी माँ बाप के लिए बोझ होते हैं क्या? तो फिर मेरी शादी करके मुझे विदा क्यों कर रहे? माँ, मैं तो भूल ही गई थी कि मैं इस घर की बेटी नहीं, बहू ही बनकर रहती। तो फिर बेटी की तरह मुझे विदा करने की बात आपके मन में आती ही नहीं। नीरव कोई अनजान नहीं है, अपना ही है। तेरी शादी उसके साथ करके हम तुझे अपने से अलग नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसे और भी अपना बना रहे हैं। लेकिन माँ, एक नया रिश्ता जोड़ने के लिए मैं अपनी यादों के साथ सारे नाते कैसे तोड़ दूं? माना कि चंदन के साथ मैंने अपनी जिंदगी का बहुत छोटा सा हिस्सा गुजारा है, मगर उनकी यादों के सहारे मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकती हूँ। उन्हें बुलाना मेरे बस में नहीं है। तुझे क्या लगता है, क्या हम उसे कभी भुला पाएंगे? लेकिन मैं ऐसे इंसान से कैसे शादी कर लूं मां, जिसे मैं प्यार भी नहीं करती? न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि नीरव एक सच्चा और अच्छा जीवन साथी साबित होगा। मुझे अपनी माँ समझती है ना तो बेटे, हम तुझे जिंदगी में वो खुशियां नहीं दे पाए जिन पे तेरा अधिकार था। इस रिश्ते के लिए हाँ करके हमें इस अपराध भाव से बचा ले। मेरी जिंदगी की हर राह तुम्ही से शुरू होकर तुम्ही पर खत्म होती है सलोनी। हम जीवन भर नदी के दो किनारों की तरह है जो कभी एक नहीं हो सकते।
ये जानते हुए भी किसी और मंजिल की चाहत मैंने कभी की ही नहीं। मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कैसे कह दूँ सलोनी? मेरे मन में तुम्हारी जो जगह है उसे और कोई कैसे ले सकता है? मत जाओ सलोनी। अब तुम्हें मेरी इतनी परवाह है तो मुझसे इतनी दूर क्यों जाना चाहती हो? मैं जानता हूं तुम अपने नाहर के बगैर नहीं जी सकती। सलोनी, 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 सलोनी। क्या बात है नाहर? क्या है बेटा, संभालो अपने आप को। अब मुझसे नहीं होगा। सलोनी को भूलना होगा। यही ख्याल मेरी जान ले लेता। क्यों बाबू? मैं क्यों खुद को इतना बेबस, इतना लाचार महसूस कर रहा हूं? क्यों सलोनी को अपनी जिंदगी से अलग नहीं कर पा रहा? शायद अब भी कुछ बाकी है हमारे बीच, जो बार बार सलोनी को मेरी यादों में, मेरे सपनों में, मेरे ख्यालों में लेकर आती। जीना मुश्किल हो गया बाबू मेरा, बहुत मुश्किल। मैं यहां नहीं रह सकता बाबू। ना है बेटे, ये क्या है? ये कैसी? बाबू, मैं नहीं कहा था। सलोनी ना सही, उसकी यादें मेरे जीने का सहारा है। लेकिन बाबू मैं गलत था। इस घर की हर एक दीवार, इस घर की हर एक चीज, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की हवा, फूल पौधे, सब कुछ सलोनी के प्यार के साथ साथ मुझे वो ख्वाब भी याद दिलाते हैं जो सलोनी ने मुझे दिए। हमारी भावनाओं को कुचलकर अपने सपनों की मंजिल पाने चली गई वो। हर एक बात इस घर की खामोशियों को चीरकर मुझे बेचैन कर जाती। बाबू मैं यहां नहीं रह सकता। मैं इस घर में नहीं रह सकता बाबू। ना, इस घर की दीवारों से भागने से कुछ नहीं होगा। सलोनी की कड़वी मीठी यादें दूर तक तेरा पीछा करेंगी बेटे। हम अपनी जमीन को छोड़कर उसे नहीं भुला सकते। उसे यहाँ हमें उसे अपने दिल से ही निकाल फेंकना होगा। कठिन है, मगर यही एक उपाय है। उससे इतनी घृणा कर उससे कि उसकी यादों को भी हमारे पास आने में लज्जा है। इससे पहले कि ब्रिगेडियर अंकल और आंटी के सपनों की उड़ान और ऊंची हो, मुझे अपना फैसला सुनाना होगा। मैं निशी के साथ शादी नहीं कर सकता। मैं भी चाहती हूँ कि हमारी बहू की जिंदगी दोबारा खुशियों से भर जाए, लेकिन डरती हूँ क्योंकि हमारे ये सारे सपने, सारे अरमान नीरव की हाँ से जुड़े हुए हैं। भगवान करे नीरव इस शादी के लिए हाँ कहते, हमारी बहू की गृहस्थी दोबारा बस जाए, तो फिर हम दोनों चैन से आंखें मूंद सकते हैं। हमारी मुराद जरूर पूरी होगी। जब तक मैं अपने नाती और नातिन को गोद में न खिला लूं, मैं इस दुनिया को अलविदा नहीं कहूंगा। बस नीरव हाँ कर दे तो इस घर के कोने कोने में रोशनी छा जाएगी। दे
तुम आ रही हो ना मेरे साथ? आप चलिए, मैं कुछ देर यहीं रहना चाहती हूँ। क्या बात है निशी, बहुत परेशान लग रही हो। लगता है रात भर सोई भी नहीं। इज एवरीथिंग ओके? जी। श्योर? आज मुझे हम दोनों में एक और समानता नजर आ रही है। हम दोनों ही कोई भी फैसला करने की हालत में नहीं है। तुम तो मजबूर हो, मगर मैं तो कोई भी फैसला लेने के लिए आजाद हूं। फिर क्यों नहीं सोच पा रही हूं? ये कंफ्यूजन क्यों है मेरे मन में? कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरी जिंदगी मुझे एक बार ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ेगी, जहां से मुझे एक नई मंजिल ढूंढनी होगी। मैं माँ पापा का दिल भी नहीं दुखाना चाहती और किसी की हमदर्दी पर भी जीना नहीं चाहती। क्या करूं मैं? क्या करूं? डॉक्टर, मिस्टर नीरव बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं अभी आती हूँ। जी। मैं चलती हूँ। तुमसे बात करके दिल हल्का हो गया। अब शायद कोई भी फैसला करने में मैं गलती नहीं करूंगी। कहीं बाहर चले। शादी जन्म जन्म का साथ होता है निशी, और इस बंधन में बंधने से पहले दो जीवन साथी एक दूसरे को जानना जरूरी समझते हैं। निशी मेरा एक अतीत था, और उस अतीत में मैं किसी से बेहद प्यार करता था, मगर अफसोस वो मेरी ना हो पाई और मैंने किसी और से शादी कर ली। वो शादी कामयाब ना हो पाई। नीरव, मैं तुम्हारे अतीत के बारे में कुछ नहीं जानना चाहती। हमारी दोस्ती के पहले और उसके बाद भी हम दोनों ने एक दूसरे से कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की है। राइट। मुझे आज से पहले तुम्हारे अतीत के बारे में कुछ पता नहीं था। अगर मैं तुम्हें बता देती तो मुझे तुम्हारी दोस्ती नहीं, सिंपैथी मिलती। सहानुभूति दिखाने वाला हर इंसान हमदर्द तो नहीं बन सकता ना। मगर दोस्त तो मानती हो ना मुझे?
निशी, जो तुम्हारे पापा ने कहा उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? कुछ तो बोलो। देखो नीरव, मैं नहीं चाहती कि कोई तरस खाकर मेरा हाथ थामे। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, कोई बेसहारा नहीं। मुझे किसी की दया की भीख की जरूरत नहीं है। मैं कौन होता हूँ किसी पर तरस खाने वाला? मैं तो खुद तुम्हारे फैमिली के एहसानों तले दबा हूँ। तुम्हारी इस बात का मैं क्या मतलब समझूं? अगर अपनी बेमानी, बेरंग जिंदगी से तुम्हारी जिंदगी में कुछ खुशियां ला सकूं और थोड़ी मिठास ला सकूं, तो मेरी जिंदगी के मायने मिल जाएंगे मुझे। इसे रहम मत समझना, मेरी खुदगर्जी, शौक से कह सकती हो। नीरव बेटा, तुम्हारे एंगेजमेंट के लिए तो मेहमानों की इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई गई थी, फिर तुमने इतने सिंपल और सीधे साधे तरीके से एंगेजमेंट क्यों करनी चाहिए? वो पापा, हम दोनों चाहते थे कि हम हमारी ये खुशी हॉस्पिटल के उन पेशेंट्स के साथ बांटें जो बीमारी और अकेलेपन की उदासी में रह रहे हैं। उनकी जिंदगी में हम रौनक के कुछ पल ला सके, यही हमारी इच्छा है। भाई बहुत अच्छे, खुश कर दिया तुमने। निशी बेटा, मैं देख रहा हूं कि नीरव से सगाई होते ही उसका रंग बड़ी तेजी से छा रहा है तुम पर। बहुत बहुत अरे लेटिए आप, लेटिए प्लीज प्लीज प्लीज। वो तो खोलो बेटा। अच्छा, ये पूरे स्टाफ में बांट दें। नीरव, मैं अपनी दोस्त से मिलकर आ जाऊं? कौन सी फ्रेंड? वो रूम नंबर 7 की गुमनाम पेशेंट। उससे बहुत लगाव हो गया है मुझे। तुम जानते हो, जब मैं इस उलझन में फंस गई थी कि अपनी जिंदगी के साथ क्या करूं, तो मैं उसी से जाकर बातें किया करती थी। खैर, वो तो रिएक्ट नहीं कर सकती, मगर उससे बातें करके मेरा दिल हल्का हो जाता था और कम से कम मैं किसी नतीजे तक तो पहुंच पाई। तो मतलब तुम्हें कन्विंस करने वाला मैं नहीं, कोई और था? मैं भी मिलना चाहता हूँ तुम्हारे दोस्त से। तो चलो। चलो। देखो, आज तुमसे मिलने मैं किससे ले आई। ये है मेरे मंगेतर नीरव, और नीरव ये है मेरी फ्रेंड।